नमस्कार, न्यूज़ 9 में आपका स्वागत है। यह कहानी पिलानी के नज़दीक गांव दुधवा की मधु और आरती की है। पिलानी के गांव दुधवा की मधु ने 12वीं कला वर्ग में 95% अंक हासिल कर पिलानी को टॉप किया है। वहीं आरती ने भी इसी सरकारी स्कूल में 93% अंक हासिल किए। मधु गाँव की ही सरकारी स्कूल में पढ़ी है। पापा पेशे से किसान है, माँ गृहिणी है। खेती बाड़ी से लेकर घर के कामकाज में माँ बाप का हाथ बटाती है, सिलाई मशीन का काम भी करती है और इसके बाद जो भी समय मिलता है उसमें वो अपनी पढ़ाई भी करती है। भले ही बड़े बड़े दावे और वादे करें सरकारें, लेकिन सच यही है कि इस 21वीं सदी में भी भारत के सरकारी स्कूल की हालत ठीक नहीं है। शिक्षकों के अभाव से दुधवा की इस सरकारी स्कूल में इतिहास का अध्यापक नहीं है। स्कूल के ही राजनीतिक विज्ञान के अध्यापक राजकुमार सैनी ने बच्चों को इतिहास पढ़ाया। इन परिस्थितियों और स्थितियों में भी इस सरकारी स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों की मेहनत ने यहाँ से पिलानी को टॉप दिया है। इसी स्कूल की एक और छात्रा आरती ने भी 93% अंक हासिल किए। हमारे देश में शिक्षा के निजीकरण ने देश की प्रतिभाओं का भी व्यापार बना डाला। शिक्षा में विकास के ढोल भले केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार पीटती रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि किसी ने शिक्षा के लिए शिक्षा के इन मंदिरों पर ध्यान नहीं दिया। देश का भविष्य कहलाने वाले ये बच्चे आर्थिक अभाव के साथ साथ अपने ही संघर्ष से आगे निकल रहे हैं। जी हाँ, इनके संघर्षों से मिली सफलता को सरकार बड़े बड़े पोस्टर लगाकर अपनी सफलता का प्रचार मात्र करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। मेरा नाम मधु है। मैंने गांव दुधवा की स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुधवा से कक्षा 12 तक शिक्षा प्राप्त की और कक्षा 12 में 95% अंक प्राप्त किए। मैं मेरे माता पिता का काम में हाथ बटाती हूँ। वे कृषि कार्य करते हैं, इसलिए कृषि में भी सहयोग करती हूँ। साथ साथ सिलाई करती हूँ और जब भी मुझे समय लगता है मैं पढ़ाई करती हूँ, कम से कम 6 घंटे। और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मेरे माता पिता मुझे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, लेकिन फिर भी मैं सरकारी विद्यालय में पढ़कर 95% अंक लाई हूँ और मैंने पिलानी ब्लॉक में टॉप किया है। मैं राकेश कुमार गांव दुधवा से मधु का पिताजी था। हमारी बच्ची ने सरकारी स्कूल में 95% नंबर लेकर अपने पिलानी क्षेत्र में टॉप किया है। ज़्यादा तो मैं बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, भाई प्राइवेट में डालना है, वो तो फीस नहीं बढ़ती, कमज़ोरी है घर पे, जिसके कारण से बच्चों की ज़्यादा देख रेख नहीं हो पा रही। लेकिन फिर भी गुरुजनों का सहयोग, घर का सहयोग, जिससे बच्चे ने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए और ये घर पर हमारे खेती बाड़ी का काम भी करवाती है और अपना खुद का सिलाई का काम भी कर लेती है। मेरा नाम आरती है। मैं दुधवा के राजकीय विद्यालय में पढ़ रही हूँ। हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं 12th के, उसमें मेरे 93% आए हैं और इसमें मेरे माता पिता, टीचर्स का, मम्मी पापा और टीचर्स ने मोटिवेट किया मुझे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुधवा पिलानी पंचायत समिति के अंदर आता है। इसमें विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए परिणाम को देखते हुए विद्यालय में सुविधाओं का अभाव है, भौतिक सुविधाओं का अभाव है। एक तो खेल का मैदान नहीं है, एक कंप्यूटर रूम का अभाव है। कंप्यूटर की शिक्षा के लिए और कंप्यूटर सीखने के लिए कंप्यूटर कक्ष का होना बहुत ही अति आवश्यक है और विद्यालय परिक्षेत्र की कमी है। इनके अभाव में अगर ये सुविधाएं सरकार के द्वारा मुहैया करवा दी जाएं तो और भी उत्कृष्ट परिणाम यहाँ के बच्चे दे सकते हैं। यहाँ के विद्यालय का स्टाफ है, वो अपना समय विद्यालय समय के अलावा भी अपना समय विद्यार्थियों के उन्नयन के लिए और शिक्षा उन्नयन के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए एक विशेष बात बताना चाहेंगे। खेल के मैदान का अभाव है। इस विद्यालय की छात्र छात्राओं के द्वारा राष्ट्रीय लेवल तक अपने खेल की प्रतिभा को दिखाया है और शौचालय सुविधा का अभाव है। पानी की टंकी तो है, लेकिन इसमें जल है, वो उसकी आपूर्ति कम ही हो पाती है। अगर विद्यालय के अंदर जल आपूर्ति का बड़ा साधन हो तो और भी अच्छा हो। भौतिक सुविधाओं में विद्यालय के अंदर समय समय पर
जो विद्यालय के छात्र छात्राओं को शिक्षा के अलावा खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए भेजा जाता है, तो ये गांव ग्रामीण क्षेत्र में आता है और यहाँ के अभिभावकों के पास में पर्याप्त साधन नहीं है। अगर सरकार के द्वारा इनके ऊपर फोकस रखा जाए तो अच्छा परिणाम दे सकते हैं। मैं राजकुमार सैनी, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, लेकिन हमारे यहाँ इतिहास की पोस्ट खाली है, इसलिए इतिहास भी पढ़ाता हूँ। हमारा परीक्षा परिणाम लगभग पूरे ज़िले में और सरकारी स्कूलों में सबसे बेहतर परिणाम रहा है। 95 हमारे जो टॉपर बच्चे हैं उसके आए हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बच्चों को। ये बच्चों की मेहनत है, हम लोग केवल इसका एक माध्यम है। हमारा नेतृत्व बेहतरीन है, प्रधानाचार्य महोदय के बेहतरीन नेतृत्व में सब सफल हुआ है। सर, विद्यालय के अंदर किन कामों की जो कमी आपको करती है कि बच्चों को लिए ये अगर काम हो तो बहुत बेहतर हम बच्चों के लिए भविष्य। हमारे एक तो स्कूल में जो पुस्तकालय था पहले, जो लाइब्रेरी के लिए जो आते हैं ना, उसमें जिक्के वगैरह की किताबें हैं वो कम है। अगर वो यहाँ अवेलेबल हो जाए तो हम बच्चों को 12वीं करने तक बहुत कुछ हद तक उनको तैयार कर सकते हैं कि वो आगे आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षाएँ जो हैं उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। प्रिंसिपल गांव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूधवा स्कूल से हमारे यहाँ पे कक्षा 12वीं में कला परिणाम में 22 बच्चे प्रविष्ट हुए थे, जिसमें 3 बच्चों ने बेहतर परिणाम दिया है। 90 से ऊपर 95 जो हमारे पिलानी ब्लॉक में टॉपर किया है। सेकंड है आरती जो 93 बनाए हैं उसने, और थर्ड टॉपर है वो 86.60 बनाए हैं।